स्टूडेंट, आज हम उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9th की गणित विषय के अंतर्गत अंकलन पत्र 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहता है कि निर्देशांक -4 और -3 और 4 कौन से चतुर्थांश में स्थित होता है। तो ग्राफ में हमने देखा कि 4 चतुर्थांश होते हैं। ये होता है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। ये 4 चतुर्थांश होते हैं ग्राफ में, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें ये बताना है। तो इसके कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस प्लस साइन होंगे। इसमें क्या होता है, माइनस और प्लस साइन होता है सेकेंड क्वाड्रेंट का। इसका माइनस माइनस होता है और इसका क्या होता है प्लस माइनस, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट मतलब ये अंक होते हैं ना, एक्स और वाई के, जो इनके मतलब साइन होते हैं। तो ये किस साइन के आधार पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, निर्देशांक 2 और 3 में कोटि भुज एवं कोटि क्रमशः होगा। तो भुज में क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को, और वाई क्या कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो इसी प्रकार इसमें क्रमशः बताया, तो इसका ए राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी प्रकार 3 नंबर 4 और 3 की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी। अब पूछा क्या एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष पे तो वैसे 4 थे, लेकिन ये एक्स अक्ष की पूछिए, एक्स अक्ष से पूछिए तो इसके वाई अक्ष की जो कोऑर्डिनेट है वो उसकी डिस्टेंस हो जाती है, यानी 3 नंबर। निम्न में से कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है, जहाँ एक्स अक्ष की कोऑर्डिनेट 0 है, वो उसका वाई अक्ष हो जाएगा। तो ये हो गया बी ऑप्शन राइट, यानी बी। एक्स वाई के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यानी इसको एक्स वाई के प्रतिच्छेद बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु 4 0 कहाँ पर स्थित होंगे, यानी वाई अक्ष, वाई की कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो ये कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष पे स्थित होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें एक हमें ग्राफ दे रखा है, इसके जो कोऑर्डिनेट दे ये बिंदु दे रखे हैं, ये पॉइंट से इनके हमें कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं फाइन करने इससे, ठीक है। बिंदु ई के निर्देशांक क्या होंगे, ई निर्देशांक, अब देखो ई कौन सा है, ये वाला दिख रहा है ना स्पष्ट। तो एक्स पे -2, वाई पे भी -2, तो ई बराबर -2 हो गया। इसी प्रकार बिंदु बी, बी में कौन सा निर्देशांक होगा, बी चतुर्थांश। तो बी निम्न में से कौन से चतुर्थांश में होगा, बी देखो, बी किस चतुर्थांश में, इसकी कोऑर्डिनेट 1 1 है, नहीं पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में, किस में, फर्स्ट में, ठीक है। ये मैंने गलत लिख दिया, ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से बिंदु पर स्थित है, एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु स्थित है, -4 और 0 वाला, यानी डी बिंदु स्थित है। कौन सा बिंदु स्थित है, डी बिंदु स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार वाई अक्ष पर निम्न में से बिंदु स्थित निम्न में से निर्देशांक बताइए, वाई अक्ष पे कौन से, ये वाले 0 और 3। इसी प्रकार 11 क्वेश्चन, चतुर्थांश में कौन सा बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक ए के निर्देशांक ए है चतुर्थांश में, फोर्थ में, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, बिंदु एफ भुज और कोटि बताइए, भुज और कोटि एफ की, भुज और कोटि ने उसके निर्देशांक बताने हैं आपको। तो एफ के निर्देशांक -3 और 3 हो गए। इसी प्रकार मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 में पता ही है, और 14 क्वेश्चन में निर्देशांक 1 1 किस बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, 1 1 हमें बी बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। ये मूल बिंदु वाला हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम क्या है कि ये कोऑर्डिनेट दे रखे ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, इसको मैंने यहाँ बता रखे है। देखो जैसे कि ये ओ बिंदु हो गया, ये हो गया पी बिंदु हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये क्यू हो गया, इसी प्रकार ये आर एस टी वी, और सब आपको मिल जाएंगे। इसको देख के आप फिल कर दीजिए अपने वर्कबुक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि -4 और -3 में 3 को क्या कहते हैं, 3 यानी वाई अक्ष को क्या कहेंगे, कोटि। इसी प्रकार क्वेश्चन 17 में एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज अक्ष में हॉरिजेंटल अक्ष कहते हैं, ठीक है। और बिंदु 18 में बिंदु 1 और 4 में कोटि क्या होगी, 4 होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन 19 में ऊर्ध्वाधर अक्ष को वाई अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, वाई अक्ष, यानी
वर्टिकल। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा फाइनल 20। 0 को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, न कि शून्य बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।